विराजमान भारत के महान चिंतक, इस सदी के वर्तमान समय में भारत को विश्व गुरु बनाने का चिंतन रखने वाले ऐसे महान चिंतक परम पूज्य गोविंदाचार्य जी, गुरु परंपरा में बलिदान देने वाली परंपरा के वाहक भाई सरजीत सिंह डांग जी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता त्यागी जी और देश भर से और बंगाल के कलकत्ते के कोने कोने से आए हुए अपने हिंदू सेनानी, मैं तो आज सुनने के लिए यहाँ आया था और जिस मंच पर गोविंद जी जैसे हमारे मार्गदर्शक विराजमान हो, वहां कुछ बोलने में संकोच अनुभव हो रहा है। मैं मंच पर केवल उठा था, लेकिन पीछे से हमारे शैलेंद्र जी ने कहा कि विनोद जी आपको कुछ बोलना है। उन राक्षसों को परास्त करने में जब देवता नाकाम हो गए थे, तब सारे देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा की शरण ली थी और दुर्गा माता को सबने अपना अपना अस्त्र शस्त्र देकर निवेदन किया कि इस धरती से असुरों का संहार करो मां, ये सज्जन शक्ति नहीं बच सकते। और तब माता दुर्गा ने महिषासुर जैसी प्रवृत्ति का विनाश कर फिर से धर्म की स्थापना की। लेकिन ये कैसी विडंबना है, जहां पूरा देश दुर्गा और काली की पूजा करने का शिक्षा इसी बंगाल की भूमि से ले रहा है, उसी बंगाल की भूमि पर हमारी दुर्गा स्वरूपा इन माताओं के अत्याचार की जो ये कथा लगी हुई है, वो हृदय को व्यथित कर रहा है। लेकिन ये जो वेदना है, निश्चित रूप से जब किसी का अत्याचार पराकाष्ठा पर जाता है तो उस अत्याचार का अंत हो जाता है। अब सड़कों पर चल नहीं सकते, क्या जहां पनाह आप खुश हैं इस रक्त संहार देखकर? इतिहास पन्ने बताते हैं कि उन दिनों का भी मुगलिया शासन ने कहा था कि केवल सड़कों पर हिंदुओं के खून बह रहे हो, 1.5 लाख लाशें अटी पटी हो, इससे मैं खुश नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा आप कैसा दृश्य देखना चाहते हैं? तो उन दिनों के तालिबानी शासन ने कहा था कि स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए कि यदि किसी हमारे सिपाही को, किसी मुसलमान को अगर थूक और खखार फेंकने की इच्छा हो तो हिंदू दौड़ कर आए और अपना मुंह खोल दे कि लीजिए जहां पना मेरे मुंह में थूक दीजिए। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के हिंदुओं का बनाना है। करने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो रास्ता सिर्फ एक है, सिर्फ एक है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक उस प्रकार से खड़ा होना पड़ेगा जैसे आसाम का उदाहरण है कि औरंगजेब की सेना जब में आ रही है, भाई कोई मुसलमान कामाख्या की ओर नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए लाचित ने अपने 20,000 सैनिकों को लेकर आसाम की सीमा पर दोनों हाथ में शमशीर लेकर सिंह गर्जना किया था कि तुम आसाम की पवित्र धरती पर पैर नहीं रख सकते, मैं तुझे कामाख्या नहीं जाने दूंगा। कोई आधे सिपाही जैसे ही सुने कि औरंगजेब की सेना से लड़ना है तो भाग खड़े हुए थे, लेकिन लाचित ने हिम्मत नहीं हारी, तपंदा कामाख्या नहीं बढ़ सकता। और परिणाम ये हुआ कि वे भागे हुए सैनिक भी पीछे से देखते रहे और ये 10,000 बचे हुए सैनिकों ने 2.5 लाख मुगलिया सैनिकों पर धावा बोल दिया। और एक मुसलमान सैनिक कामाख्या तो क्या असम की धरती पर पैर नहीं रख सका। ये था बड़फुकन का नेतृत्व। परंपराओं में है, आज भी यदि हमारे गांव के अंदर किसी भी गरीब से गरीब और उस पर शोर हो रहा है कि भोजना और साग पात क्यों देते थे, तो भोजना और साग पात इसलिए गरीब से गरीब देता
आज मिथिला के अंदर जो दरभंगा है, वहां आज भी वहां के लोगों की बिहार के गांवों में नए तरीके निकाले गए। दिवाली के कल होकर पशुओं को इकट्ठा किया जाता था, चाहे वो भैंस हो, बैल हो, गाय हो, और उनको स्नान कराने के बाद एक रस्सी दी जाती है। आज भी अभी बता रहे थे हमारे मित्र की उत्तर प्रदेश में प्रयाग से पांडे जी आए, उन्होंने कहा विनोद जी मेरे यहाँ भी है। लगभग उत्तर भारत के अंदर ये परंपराएं चली कि दिवाली के कल हो के अपने गाय और बैल को धो करके उसके रस्सी, उसकी घंटियां, उसको रंग से रंगा जाता था। लेकिन उसको बचाने के लिए खेल शुरू हुआ, क्रीड़ा। उस खेल का नाम है गाय डार। हमारे गांव का एक डोम मल्लिक एक सूगर लाता था और उस सूगर को लेकर के और गाय के साथ उसको खेलाता था। और धीरे धीरे शाम में यदि कोई गाय थक गई है, वो उसका स्पर्श नहीं कर सकी, तो बाद में वो मल्लिक उस सूगर के रक्त से सभी गायों का छिड़काव करता था। उसके खून सभी गायों के ऊपर छींट दिए जाते थे। अगर वो गाय गलती से कभी कुर्बानी के दिन किसी मस्जिद में चली गई, कहीं कोई लेके गया, मौलाना पूछता था अरे ये गाय कहां से लाए हो। यदि उसको मालूम हो जाता था कि वो सामने के गांव से आया है जहां गाय डार की पर्व मनाया जाता, तो उस गाय को तुरंत छोड़ दिया जाने लगा। और इस कारण से गांव के अंदर लोगों ने गाय डार की पूजा की। कुछ गांव में डहरा भी कहते हैं। बंदा बैरागी को गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की सड़कों पर मुसलमानों के किले से 100 संत को रोज निकाला जाता था। उनके गर्दन को उतारा जाता था और उनके गर्दन के नीचे से भाले लगाकर और 100 संतों की जुलूस निकाली जाती थी, केवल कटा हुआ धड़। और उस जुलूस के आगे जैसे कि इस्लामिक मान्यता है कि इस्लाम जीत गया, और इसलिए एक काली बिल्ली को मारकर उस काली बिल्ली को सबसे ऊंचा लेकर चलते थे, ताकि दुनिया ये जान जाए कि इस्लाम का विजय हो गया। और इस प्रकार से प्रत्येक दिन 100 संतों की हत्या की गई और अंत में बंदा बैरागी को यातना देकर मारा गया। बंधुओं, हम सब आज जीवित हैं तो उसके पीछे हमारे इन पूर्वजों का बलिदान है। निश्चित रूप से हम हर एक व्यक्ति तपंदा के साथ सिपाही बनकर खड़े हो। आज वो समय नहीं कि हम मंदिरों में बैठकर कंठी और माला लेके मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि मोक्ष हमको व्यक्तिगत नहीं चाहिए। हमें अपना राष्ट्र का मोक्ष चाहिए, हमें संस्कृति का मोक्ष चाहिए, हमें हिंदू समाज का मोक्ष चाहिए। इसीलिए माला के जगह पर भाला उठाने की आवश्यकता है और तपंदा के नेतृत्व में ये जिहाद हारेगा, भारत माता विजयी होगी। इतना ही कहते हुए भारत विनोद जी के धन्यवाद।